हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा किया था, किसके बारे में चर्चा किया था? उसमें हमने बात किया था कि टेक्सोनॉमी, यानी कि हम साइंटिफिक नेम को क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इन जनरल चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था। लेकिन अब बात आती है कि एक एक ऑर्डर को हम लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है? एक एक ऑर्डर को उठा के पढ़ना है, ठीक? तो उन ऑर्डर्स को हम लोग इस लेक्चर में शुरू कर दिए हैं। जैसे आज आज के लेक्चर में हम केवल आर्थोप्टेरा को डिस्कस करेंगे, आर्थोप्टेरा ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको प्रीवियस लेक्चर्स हमारी अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक? और अपने हर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आर्थोप्टेरा ऑर्डर के जो भी इंसेक्ट हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है? और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक? आर्थोप्टेरा आर्थोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, ठीक है, इससे बिलोंग करने वाले कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? तो वो आता है क्रिकेट्स, ठीक है, ग्रास हॉपर, क्रिकेट, लोकेस्ट, ये सभी किस में आते हैं आपके आ जाते हैं आपके आर्थोप्टेरा, मतलब आर्थोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट हैं, ठीक है? अब इसमें हम बात करते हैं, ये दो वर्डों से मिलके बना है। जैसे आर्थोप्टेरा जो है, आर्थोस, आर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट का मतलब उनका जो विंग होता है वो सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है? टेरा मतलब आप लोग जानते ही हैं, विंग्स होता है। कोई भी ऑर्डर हो अगर उसमें टेरा लगा है तो विंग्स की ही बात करेगा। इन जनरल देखा जाए तो ये जो ऑर्डर्स डिवाइड किए गए हैं वो विंग्स के आधार पे ही किए गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफेगस। फाइटोफेगस की अगर मैं बात करूं तो फाइटोफेगस का मतलब क्या है? वो प्लांट के फीड करते हैं। किस पे फीड करेंगे? प्लांट पे फीड करते हैं, ठीक है? लाइक जैसे कि बात करें ग्रास हॉपर, लोकेस्ट एंड क्रिएट नॉइसी लाउड साउंड। मतलब ये क्या करते हैं लोकेट्स, मतलब कुछ क्रिएट करते हैं, क्या? एक आवाज़ निकालते हैं, एक तरह से बोले तो एक क्या निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टर्स के बारे में। आखिर ये आर्थोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं इनका करेक्टर क्या होता है? तो इसमें एंटीना क्या पाया जाएगा? फिलीफॉर्म। मैंने बताया था ग्रास हॉपर में कौन सा एंटीना पाया जाएगा, तो फिलीफॉर्म के बारे में ही हमने चर्चा किया था, ठीक है? किसके बारे में? फिलीफॉर्म, यानी कि थ्रेड लाइक होता है। कैसा होता है? वो होता है थ्रेड लाइक होता है, मतलब धागे नुमा होता है। माउथ पार्ट की बात करें तो मैंडिबुलेट होता है। और उसके बाद हेड ऑफ पोजीशन, मतलब टाइप ऑफ हेड की बात करें तो हाइपोगनेथस। हाइपोगनेथस का मतलब ये है कि ये इंसेक्ट है, ठीक है? ये इंसेक्ट है तो वो उसकी जो माउथ पार्ट होगा सीधे 90 डिग्री के एंगल पे होगा। वही चीज़ें यहाँ पे बात किया जा रहा है। प्रोथोरेक्स लार्ज एंड डिस्टिंक्ट, मतलब प्रोथोरेक्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। जैसे इंसेक्ट का जो थोरेक्स होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पे मार्फोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी आपकी रिवाइज हो जाएगी। वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इसमें क्या कह रहा है? पोरोथोरेक्स क्या होगा? लार्ज होगा, मतलब लंबा होगा। अब साल्टोरियल टाइप का यहाँ पे लेग भी पाया जाएगा। कह रहा है कि लेग नॉर्मली डेवलप्ड आर फोर लेग मॉडिफाइड इन डिगिंग। मतलब देखो यहाँ पे जो लेग्स होंगे उसमें से अगर फोर लेग की अगर हम बात करें तो डिगिंग टाइप का, या फिर फ्रोसियल लेग जिसे वो होसरियल लेग जिसे हम लोग बोलते हैं, एज ए मोल क्रिकेट, जैसे कि उसमें मोल क्रिकेट में होगा। अब एक बात करें कि हैंड लेग जो मॉडिफाइड होगा वो जंपिंग यानी साल्टोरियल टाइप में होगा, किसमें? ग्रास हॉपर में, ठीक है? वहीं पे अब बात करते हैं फोर विंग्स के बारे में। अगर हम बात करें तो लेदरी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैगमीना के नाम से भी जानते हैं। और हैंड विंग कैसा होगा? मेम्ब्रेनस होगा। मतलब फोर विंग्स मतलब आगे वाले जो विंग्स होंगे दोनों, वो कैसे होंगे? टैगमीना, ठीक है, यानी लेदरी होंगे। और जो पीछे वाले होंगे वो कैसे होंगे? मेम्ब्रेनस होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि स्पेशलाइज स्टिडुलेटरी, ठीक है? स्टिडुलेटरी का मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है? कह रहा है आर प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं। यही पे देखते होंगे ये
क्या करते हैं, साउंड निकालते हैं। आपके ग्रुप में हमने एक वीडियो शेयर किया था, फिर से मैं शेयर करूंगा उस वीडियो को, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें बताया गया है कि साउंड दिखाया गया है कि मतलब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यूजली मेल्स एलोन कैन प्रोड्यूस साउंड, मतलब जो है जब मेल्स एलोन मतलब अकेले रहते हैं तब ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि ऑडिटरी, ठीक है, और टेम्पनल या फिर हियरिंग ऑर्गन्स जिसे हम बोलते हैं आल्सो वेल डेवलप्ड होते हैं। इसमें क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे एंड आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे आइदर साइड पे क्या होंगे, लोकेटेड होंगे। आर एट द बेस ऑफ फोर लिविया, फोर टिबिया, सॉरी टिबिया, टिबिया मतलब जो बेस होगा टिबिया का, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे सरसाई की बात करें तो ये 60 मतलब छोटी होगी और कैसी होगी, अनसेगमेंटेड होगी, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इसमें सिंपल या फिर कैसे होंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होंगे। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में आप लोग क्या जानते थे, एक होता था निम्फ होता था और क्या होता था, एडल्ट होता था, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि ओविपोजिटर इज वेल डेवलप्ड, ओविपोजिटर क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, इन फीमेल ऑन 7 to 8 जो एब्डोमिनल स्टेरेनम होता है उसकी बात कर रहा है। मेल जेनिटलिया किस में होगा, 9th में, ठीक है, एब्डोमिनल स्टेरेनम में होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसके कुछ सब ऑर्डर्स हैं, जैसे कि कैलीफेरा और इंसिपेरा, इंसिपेरा और कैलीफेरा के क्या बोले तो सब ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। या फिर छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उतना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एंटीनी जो होता है, एंटीनी आर शॉर्टर देन बॉडी लेस देन 30 सेगमेंट, मतलब यहाँ पे एंटीनी शॉर्टर होती है, छोटी होती है 30 सेगमेंट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोर देन 30 सेगमेंट होती है, मतलब लॉन्गर होती है इससे कंपेयर करें तो। अब यहाँ पे टाइम्पनम इज फाउंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, टाइम्पनम के बारे में अभी हमने बात किया है, ठीक है। वो कहाँ पे, फर्स्ट सेगमेंट पे एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक। और इसमें बात करें इंसिपेरा में तो ये कहाँ पाया जाएगा, फोर्थ टिबिया में पाया जाएगा, ये भी मैंने बात किया है। और डायरूनल, डायरूनल मतलब एक्टिव एट डे, मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो डे में एक्टिव होते हैं, उसको हम लोग ड्यूरेनल बोलते हैं, या फिर नॉक्टर्नल किसे बोलेंगे, जो नाइट में एक्टिव होंगे। वहीं पे बात करते हैं ये कैसे किस पे फीड करेंगे, मोनोकॉट प्लांट पे फीड करेंगे, ये किस पे, डाइकॉट प्लांट पे, ठीक है। अब ये एग कहाँ देंगे, सॉइल में देंगे, और ये एग कहाँ देंगे, प्लांट टिश्यूज में देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ओविपोजिटर इज शॉर्ट, इसमें क्या होगा, ओविपोजिटर शॉर्ट होगा, इसमें क्या होगा, कंपैरेटरी इलांगेटेड या फिर थोड़ा लार्ज होगा, ठीक है। स्टूलेटरी ऑर्गन्स इसमें क्या होंगे, फर्मोरो एलरी टाइप के होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, टेगमिनल टाइप के होंगे। अब यहाँ पे बात करें फैमिली के बारे में, कुछ फैमिली आती हैं जैसे एरिकेडी की बात करें, ठीक है, एक्रिडी की बात करें, जिसमें शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑफर पाया जाएगा, सरफेस ग्रास ऑफर एंड लोकेट्स पाए जाएंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो ये किस में पाया जाएगा, तो ये फैमिली क्या पाई जाएगी, टेट्टिगानिडी, ठीक है, टेट्टिगानिडी फैमिली पाई जाएगी, ठीक है। इसमें लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर आ जाएंगे, कैटिडिड्स आ जाएंगे एंड ब्रश क्रिकेट आ जाएंगे। और यहाँ पे कौन दूसरी फैमिली आती है, ग्रैलिडी आ जाएगी, इसमें हाउस एंड फील्ड क्रिकेट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ग्राइलो टेल्पिडी, ग्राइलो टेल्पिडी जो है मूल क्रिकेट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फैमिली आती है एक्रिडी। अब देखो, अब जो आपको ऑर्डर बताया जाएगा तो उसमें सभी ऑर्डर ऑर्डर नहीं सभी फैमिली नहीं बताई जाएंगी, जैसे कि फैमिली तो बहुत सारी है लेकिन जो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट है उन्हीं फैमिलीज के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्रिडी फैमिली जो आती है इसमें शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर को दिमाग में रख के उसको कैरेक्टर को डिफाइन करना है। इसमें एंटीना जो पाया जाएगा फिलीफॉर्म पाया जाएगा, शॉर्टर देन बॉडी विथ लेस देन, ये तो ऊपर ही बता दिया। प्रोनोटम जो होगा ये सैडल शेप का होगा, ठीक है। और ऑडिटरी या फिर टिम्पल ऑर्गन्स जो होंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के आइदर साइड, मतलब दोनों साइड पे पाए जा सकते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेशन की बात करें तो फर्मेरो
एलरी टाइप के इसमें पाए जाएंगे। रिज ऑन ईदर साइड हैंड फीमर विथ पेग लाइक प्रोजेक्शन एक्टिंग लाइक ए फ्लाई, मतलब ये क्या करते हैं, फ्लाई की तरह क्या करेंगे, एक्टिंग करेंगे, ठीक है, रब करेंगे और क्या करेंगे, निकालेंगे ये रेडियल वेंस या फिर टैगमिना से, वहाँ से एक क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैंड लेग मॉडिफाई होगा, जंपिंग में 3 टार्सल सेगमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। ओविपोजिटर शॉर्ट एंड वेल डेवलप होंगे, जो ओविपोजिटर होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट मतलब छोटे होंगे और क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक है। इट वाल्व आर शॉर्ट एंड कर्व्ड, और इसमें जो वाल्व होगी वो शॉर्ट मतलब छोटे होगी और कर्व्ड होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है दीज आर प्लांट फीडर, ये क्या होंगे, जनरली क्या होंगे, प्लांट फीडर होंगे और प्लांट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले यही फैमिली है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है राइस ग्रास हॉपर, जिसको हम लोग हेरिग्लाइफस बनियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, हेरिग्लाइफस बनियन के नाम से जानते हैं। राइस स्मॉल ग्रास हॉपर की अगर हम बात करें तो ओक्सा चाइनेंसिस की बात, उस ओक्सा चाइनेंसिस की बात की जा रही, ठीक है। उसके बाद कॉटन ग्रास हॉपर की मैं अगर बात करूं तो कॉटन ग्रास हॉपर की जो साइंटिफिक नेम होता है पोलिलोसेरस, क्या, पोलिलोसेरस पिक्टस, इसका जो है साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम भी थोड़ा बहुत याद करते रहिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट फैमिली की बात करते हैं हम लोग, किसकी, टेट्रीगॉर्निडी, ठीक है। टेट्रीगॉर्निडी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या आएंगे, ग्रास हॉपर आएंगे और कैटिडिड्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्राइप्टिक कलरेशन देखने को मिलता है, इसमें जो पहला वो है करेक्टर है वो क्या है, क्राइप्टिक कलरेशन होता है, और दूसरा जो है एंटीना लॉन्ग होगी आर लॉन्गर देन द बॉडी, बॉडी से लॉन्ग होगी, ठीक है। उसके बाद टार्सस में 4 सेगमेंट, उसमें कितने दिखा रहे थे, 3, इसमें क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट में जो एलरी टाइप की पाई जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये जो होते हैं मेनली क्या होंगे, हर्बीवोरस या फिर कुछ कैसे होंगे, कार्निवोरस भी पाए जाएंगे। अब इसमें कौन आता है, सरफेस ग्रास हॉपर, सरफेस ग्रास हॉपर को आप लोग जानते हैं कोनोफॉलस इंडिकस, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा कोनोफॉलस इंडिकस, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो यहीं रखते हैं, ठीक है। ये लेक्चर समाप्त हुआ आर्थोप्टेरा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिक्टियोप्टेरा, ठीक है। डिक्टियोप्टेरा या फिर आइसोप्टेरा को स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग पीछे से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। हाँ, अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, टिल द टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।